हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर चैप्टर से वीडियो लेके आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा रिएक्शन ऑफ ईथर विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो प्यारे बच्चों, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या समझा आप लोगों ने? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब उसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा होगा। तो अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से ईथर रिएक्शन करता है तो सिर्फ अल्कोहल बनाएगा और कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ अल्कोहल बनेगा। लेकिन वहीं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा, कंसंट्रेटेड मतलब उसमें पानी की मात्रा कम होगा तो उससे रिएक्शन करेगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो कंडीशन जनरेट होती है। अगर प्राइमरी ईथर होगा जिसमें प्राइमरी अल्काइल होंगे तब तो वो क्या बनाएगा? अल्कोहल बनाएगा और अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। प्राइमरी के लिए बता रहा हूँ। लेकिन सेकेंडरी होगा और टर्शियरी होगा तो प्यारे बच्चों अल्कीन बनाएगा और अल्कीन के साथ एल्कोहल भी बनेगा। एल्कीन के साथ अल्कोहल भी बनेगा। ये बात ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो बात है। डाइल्यूट, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ चुका है और बच्चे सिर्फ केवल सल्फ्यूरिक एसिड जानते हैं। रिएक्शन कराया, रिएक्शन कंप्लीट किया, फिलिंग द ब्लैंक कर दिया, काम चल गया। ऐसे काम नहीं चलता है प्यारे बच्चों, आप इसको ध्यान दीजिए। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, केवल अल्कोहल बनेगा। और कंसंट्रेटेड होगा तो कंसंट्रेटेड में दो बात आ जाती है। अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैसा ईथर रिएक्शन कर रहा है, अगर उसमें प्राइमरी अल्काइल है उस ईथर में, तब तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों? अल्कोहल बनेगा और अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी होंगे, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल ग्रुप होंगे ईथर में, तब क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा और अल्कोहल बनेगा। बस यही समझना है यहाँ पर। अब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए, मैंने बताया था कि ईथर यानी अल्कोहल, फिनाल और ईथर इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट। आयोनियम आयन का आना बार बार, तमाम सारी बातों का जिसका मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। तो चलते हैं इसके बारे में। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, रिएक्शंस ऑफ ईथर, रिएक्शंस ऑफ ईथर इन्वॉल्विंग या रिएक्शंस ऑफ ईथर विद सल्फ्यूरिक एसिड, विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड में आपको दो ढंग का सल्फ्यूरिक एसिड देखने को मिलेगा। एक तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा कंसंट्रेटेड। तो पहले हम देखें ए और बी में रिएक्शन बांट दिए। पहला ए है, दूसरा बी है। पहले ए वाले को समझा दें। ए वाले में क्या होगा? ऑन हीटिंग ईथर्स विद डाइल्यूट H2SO4 अंडर प्रेशर ईथर्स आर हाइड्रोलाइज टू अल्कोहल। मैंने कैपिटल लेटर से लिख दिया है, अल्कोहल बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो ईथर अल्कोहल बना लेगी। देखिए यहाँ पर रिएक्शन है, ये ROR एक सिंपल सा ईथर है, ROR, और यहाँ पर H2O कहाँ से आ गया? अब आप सोचेंगे कि हमने तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहा हूँ। तो जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है प्यारे बच्चों तो पानी तो होगा ना, तो पानी अलग से है यहाँ पर, है ना? तो क्या हुआ? दो हाइड्रोजन हो गया और दो ऑक्सीजन हो गए। एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, 2ROH बन गया। भाई 2ROH आप वाटर को ऐसे लिख दीजिए, वाटर को आप ऐसे लिख दो HOH, है ना? दो हाइड्रोजन हो गए, दो ऑक्सीजन, आपका अल्कोहल बन गया। ये डाइल्यूट जो है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अल्कोहल बन रहा है। अब इसी तरह देखिए CH3 CH2O CH2 CH3 H2O डाइल्यूट H2SO4 अंडर प्रेशर। तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप है, एथाइल ग्रुप, CH3 CH2 CH3 CH2, दो एथाइल ग्रुप हैं तो 2CH3 CH2 हो गया, दोनों एथाइल ग्रुप आ गए। और ये ऑक्सीजन एक है, यहाँ एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, दोनों आ गए, 2 से मल्टीप्लाई है, एथाइल अल्कोहल बन गया। लेकिन अब देखिए सेकेंड कंडीशन क्या है? वहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा। तो व्हेन ईथर्स आर हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म अल्कोहल्स एंड अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट।
मैंने लिख दिया है ओनली फॉर प्राइमरी ईथर, यानी प्राइमरी ईथर। यूँ कह दिया जाए कि व्हेन प्राइमरी ईथर्स आर हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दे फॉर्म अल्कोहल एंड अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। ये प्राइमरी ईथर के लिए है, इसीलिए ब्रैकेट में मैंने लिख दिया फॉर ओनली रिएक्शन फॉर ओनली प्राइमरी ईथर्स। तो ROR है, H2SO4 है, यहाँ H2O नहीं लिखा गया है और यहाँ वाटर नहीं लिखा गया क्योंकि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है प्यारे बच्चों। यहाँ पर CONC लिखा है ईथर और इसको हीट किया जा रहा है, तो क्या हो गया ROH बन गया। यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर के ऑक्सोनियम आयन बनाया और ROH बन गया और बाकी अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया जो है। तो ये रहा, लेकिन अब यहाँ पर देखिए यह वही चीज़ यहाँ पर भी है, CH3 CH2 फिर O CH2 CH3 H2SO4 कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है। तो वही बात है, यहाँ एथिल अल्कोहल एक एथाइल ग्रुप से एथिल अल्कोहल बन गया, दूसरे एथाइल ग्रुप से एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड प्यारे बच्चों इस तरह से टूटता है, H2SO4 इस तरह से टूटता है, क्या HOSO3H। तो ये OH जो है, OH आकर के इस एल्काइल ग्रुप से जुड़ करके CH3 CH2OH बना लिया, ये यहाँ से बांड टूट गया है ना। तो CH3 CH2 फिर OH मिल गया ये, अब बचा ये CH3 CH2 और एक ऑक्सीजन और 3 यहाँ पर 4 हो गया। तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 OSO2H, या ऐसे आप लिख दीजिए CH3 CH2 SO4H, है ना, ये हो जाए। तो ये जो है आपका हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। तो 2 1 3 है ना, 3 है यहाँ पर, तो बन गया सेकेंडरी। अब देखिए यहाँ पर नोट आपको दिखा दिया जा रहा है, सेकेंडरी टर्शियरी ईथर्स हाउ ईवर फॉर्म अल्कीन। सेकेंडरी टर्शियरी ईथर अल्कीन बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, ये ईथर है CH3 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 है ना, और यहाँ O फिर CH3, मेथिल टर्शियरी ब्यूटिल ईथर, मेथिल टर्शियरी ब्यूटिल ईथर है। अब यहाँ पर देखिए एक एरो बना है प्यारे बच्चों, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, इस मिथाइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो CH3OH बन जाएगा, यहाँ से बांड टूट जाएगा, है ना। तो CH3OH बन जाएगा, मेथिल अल्कोहल बन गया। बाकी ये क्या हो गया, अनसेचुरेट हो गया, CH3CH डबल बांड CH2 हो गया। अब ये CH2 बन जाएगा एक हाइड्रोजन देने के बाद, तो क्या होगा आइसोब्यूटिलीन हो गया प्यारे बच्चों। तो आप देखिए अल्कीन बन गया ना, ये अल्कीन बन गया ये एक तरह से, यानी यूं कहिए कि 2 मेथिल प्रोपीन, इसको ऐसे कहिए 2 मेथिल प्रोपीन 1 2 3, तो 2 मेथिल प्रोपीन भी इसे कह सकते हैं। ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। देखिए टर्शियरी और सेकेंडरी और टर्शियरी ईथर हमेशा अल्कीन बना रहे हैं, कैपिटल लेटर से मैं बना दे दिया हूँ। जो प्राइमरी ऐसा नहीं होता था, प्राइमरी में अल्कोहल बनता था और अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता था, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी अगर होंगे तो अल्कीन बनेगा। अच्छा, अब रिएक्शन ऑफ ईथर्स विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड माने PCl5 से उससे रिएक्शन क्या होगा ईथर का, तो वहाँ पे अल्किल हैलाइड बनेगा और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा। देखिए यहाँ पर ये है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आल्सो ब्रिंग्स अबाउट द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बांड, कार्बन ऑक्सीजन बांड यहाँ भी टूट जाएगा, ये यहाँ से टूट जाएगा प्यारे बच्चों, और फिर यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, एंड ईथर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। देखिए अल्किल हैलाइड बन जाएगा। देखिए डाई एथिल ईथर है, CH3 CH2O CH2 CH3 PCl5 है। तब क्या क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ से बांड टूटेगा, यहाँ से बांड टूट जाएगा, तो 2 अल्किल ग्रुप फ्री हो गए, CH3 CH2 CH3 CH2 है ना यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 2 CH3 CH2 हो गया, और 2 ये 5 क्लोरीन है ना, 5 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन जुड़ जाएगा, ये 5 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन यहाँ से जुड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई है
तो 2 क्लोरीन जुड़ जाएगा, 2 एथाइल क्लोराइड बन गया। तो 3 क्लोरीन बचे यहाँ से, तो POCl3 बन गया, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड हो जाएगा प्यारे बच्चों ये। तो इस तरह से एथिल क्लोराइड बन गया, अल्किल हैलाइड बन गया। अब एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, यहां भी 2 रिएक्शन है प्यारे बच्चों। ईथर का एसिड क्लोराइड के साथ, इस ईथर का एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो अब ध्यान दीजिए कि ईथर का अगर एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड, तब क्या बनेगा? अल्किल हैलाइड बनेगा और एस्टर बनेगा। लेकिन अगर एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगा तो केवल एस्टर बनेगा। इसे आप मैं डिटेल में पढ़ाता हूं। देखिए, एसिड क्लोराइड रिएक्ट्स विद ईथर्स व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म अल्किल हैलाइड एंड एस्टर। यहाँ क्या क्या बन रहे बच्चों? यहाँ पे अल्किल हैलाइड बन रहा है और एस्टर बन रहा है जब एसिड क्लोराइड होगा तब, ठीक है। लेकिन एसिड एनहाइड्राइड जब होगा तब केवल एस्टर बनेगा, अल्किल हैलाइड नहीं बनेगा। तो यहाँ आगे वाली बात बता रहा हूँ, अभी केवल यही देखिए कि एसिड क्लोराइड रिएक्ट्स विद ईथर्स when heated in presence of anhydrous zinc chloride and aluminum chloride to form alkyl halide and ester, दोनों बनेंगे। देखिए यहाँ पर डाईएथिल ईथर है और यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड है, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड है। तो क्या होगा? ये एसिटिल क्लोराइड का जो ये है बांड बच्चों, ये यहाँ से बांड टूट जाएगा, है ना। तो ये क्लोरीन यहाँ से फ्री हो जाएगा और यहाँ का प्यारे बच्चों ये बांड टूट जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन बांड यहाँ टूट जाएगा। तो CH3CH2Cl बन गया, CH3CH2 और ये Cl लेकर के CH3CH2Cl बन गया। बचा ये इथाक्सी CH3CH2O। तो अब इसमें CH3CO बचा है इधर से ना, इधर से मिथाक्स, इधर से भी ये देखे CH3CO है। तो अब क्या बन जाएगा? ये उलट करके जुड़ जाएगा CH3COOC2H5, यानी ये CH3CH2 को हम शार्ट में लिख दिया हूँ C2H5, एथिल एसीटेट यानी एस्टर हो गया, ये एस्टर हो गया। देख रहे हैं ना? तो एसिड क्लोराइड के साथ ऐसा बन रहा है। अच्छा, अगर एसिड क्लोराइड यही एसिड क्लोराइड ना होकर के एसिड एनहाइड्राइड हो जाए तब आपको केवल एस्टर बनेगा, ये नहीं बनेगा। देखिए, ये इसीलिए ये रिएक्शन को अलग हो गया। व्हेन ईथर्स आर हीटेड विद एनहाइड्राइड इन presence of anhydrous zinc chloride and aluminum chloride produce only ester, the acid anhydride। यहाँ पर acid, when ethers are heated with acid anhydride in presence of anhydrous zinc chloride and aluminum chloride produce only ether, ओनली स्टर्स, केवल एस्टर बनाएंगे, अल्किल हैलाइड नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पर CH3CH2O CH2CH3 डाईएथिल ईथर है और एसिटिक एनहाइड्राइड है CH3CO और CH3CO और O एसिटिक एनहाइड्राइड है प्यारे बच्चों। अब होगा क्या? आप देखो पहले यहाँ पर कुल कितने ऑक्सीजन है? 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन है ना। तो आप क्या करोगे? ये CH3COO दोनों ले लिया और इसमें भी आ गया 2CH3, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2CH3COO, तो 2 2 जा 4, चारों ऑक्सीजन आ गए और 2 एथाइल ग्रुप हैं, तो CH2CH3 ये भी दोनों आ गया यहाँ पर। तो एथिल एसीटेट बन गया, एस्टर बन गया। बहुत बढ़िया रिएक्शन, वेरी वेरी गुड रिएक्शन प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही, इसको आप नोट कर सकते हैं अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।